पास एक एलईडी टीवी आया है रिपेयरिंग के लिए। तो इस समय हमने इसको ओपन किया तो अजीबो गरीब इसके अंदर रिपेयरिंग हुई भी है। अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अगर भाई आपको कुछ भी नहीं पता सप्लाई का या कुछ भी आप रिपेयर नहीं करते, आपको किसी वोल्टेज का नहीं पता, तो कभी भी अपनी चीज़ को ना खोलें और मैकेनिक के पास सीधा जाएं और वहाँ से इसको रिपेयरिंग करवाएं। तो देखते हैं कि अब ये हम इसको रिपेयरिंग कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको इसकी अजीब-ओ-गरीब इसकी रिपेयरिंग दिखा दूं आपको। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद आपको इसको रिपेयरिंग दिखा देते हैं जो इसके अंदर जो इसका मालिक है उसने की है। तो यहाँ देख सकते हैं जी, इसके जो हमारे ऑन ऑफ वोल्टेज आते हैं हमारे यूनिवर्सल बोर्ड से, तो यहीं पर उन्होंने वापस इसकी वायर लगा दी है। और इसके आगे देखते हैं कि 12 वोल्ट कहाँ है। और ये लैंप वाला तो हमें समझ आ चुका है। तो हम इस पैनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से भी इसकी तमाम वायरें निकाल लेते हैं पैनल की, यहाँ लैंप कार्ड की। और उसके बाद आपको इसका दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मसले हुए पड़े हैं। तो यहाँ देखें जी, यहीं पर ये वायर लगा दी गई और ये 12 वोल्टेज के लिए, और ये ग्राउंड और ये हमारे ऑन ऑफ। दोस्तों हमने इसकी तमाम वायरें वगैरह उतार ली हैं और उसके बाद सबसे पहले हम सप्लाई को चेक करेंगे। तो याद रहे ये जो बड़ी यहाँ पर बैर ये है ये लाइन, तो यहाँ देखिए ये ग्राउंड की होती है ये बैर वाली। अब इसके 5 वोल्टेज भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें 5 वोल्टेज का कनेक्शन आ रहा है। तो ये आपके सामने आपको दिखा देते हैं। तो ये है जी 5 वोल्टेज का कनेक्शन। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं तो ये बिल्कुल ओके है। और ये एक कैपेसिटर लगा है, ये ग्राउंड है और ये जमा की साइड है। और उसके बाद इसके 12 वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर ये एक यानी डाइपोल लगा हुआ है, बड़ा जो होता है ट्रांजिस्टर की शक्ल में होता है। तो इसको चेक करते हैं तो ये भी हमारा बिल्कुल ओके है। तो अब हम इसकी वायरिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमारा जो ग्राउंड है वो सबसे बाहर लगेगा। तो हमने लैंप कार्ड की जो वायरिंग है इधर हमने कर ली है। ये देखें 12 वोल्ट और उसके बाद ग्राउंड है और ये हम लगाएंगे यूनिवर्सल कार्ड पे। ये ऑन ऑफ के लिए है यानी, और उसके बाद एडजस्ट भी होता है। तो यहाँ पर दिखा दूँ, ये ग्राउंड है और ये 2 पॉइंट आपस में मिले हुए हैं। यहाँ देखें ये ऑन ऑफ और एडजस्ट है, तो ये भी आपस में मिले हुए हैं। और ये VCC 12 वोल्टेज यानी 2 पॉइंट ये आपस में मिले हुए हैं। तो अब ये देखें यहाँ पर 12 वोल्टेज हैं VCC। तो यहाँ पर भी आपको दिखा दूँ, तो ये देखें अब VCC वाला साइड इधर ही आएगा, ये देख सकते हैं तो आपके सामने। तो यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर, ये देखें। तो अब ग्राउंड की इधर से तार टूट गई है तो हम इधर इसको लगा देंगे ग्राउंड पर। जो वायर टूट गई थी वो हमने ग्राउंड की यहाँ पर ग्राउंड पे लगा दी है। इधर भी आपको दिखा दी, ये जो बड़ी बड़ी वायर होती है इस सेक्शन में घूमती है तो ये ग्राउंड की होती है और ये 12 वोल्टेज की होगी। और ये हमारे ऑन ऑफ यहाँ पर लिखा होता है एलईडी टीवी के बोर्ड पर। तो हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इधर हमने ये 2 वायरें लगा ली हैं, ये 12 वोल्टेज वाली है और ये ग्राउंड है। तो इधर हम 12 वोल्टेज वाली को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा दूँ थोड़ा सा जूम करके को आपको सही समझ आ सके। यहाँ देखें जी, तो यहाँ पर जो ये वायर है यहाँ पर हम लगाएंगे। ये 2 पॉइंट आपस में हमने जोड़ दिए हैं, तो ये दोनों पॉइंट 12 वोल्टेज के लिए होते हैं। तो हम यहाँ पर 12 वोल्ट पे लगाएंगे, ये देखें। तो हमने ये लगा दिया और उसके बाद हम जो इसका ऑन ऑफ का है वो लगाएंगे, ये पहली वाली वायर। तो यहाँ पर हम ऑन ऑफ पे लगा लेते हैं। यहाँ पर देखें जी, हमने इसको भी लगा लिया और ये वायरें आपस में टच नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको अच्छे तरीके से लगा लेते हैं क्योंकि ये टच ना हो, ये देखें। और उसके बाद हम इसकी ग्राउंड की लगाएंगे। यहाँ पर हमने ये ग्राउंड की लगाई है, तो ये हमने इसका एडजस्ट वाले को छोड़ दिया। यहाँ पर ये एडजस्ट है तो हमने इसको छोड़ दिया, तो वो एडजस्ट को हमने नहीं यूज़ करना। यहाँ पर हम ग्राउंड लगा देते हैं, ये देखें। तो अब ये हमारी जो वायरिंग है ये मुकम्मल हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पर ये हमने पैनल को वोल्टेज देने हैं 5 जो हमारा पैनल। एक और बात आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जंपर लगा हुआ है, ये 5 वोल्टेज का, ये काम नहीं कर रहा है, इसका ड्राइवर ख़राब है। इसकी वजह से यहाँ सप्लाई से पैनल को वोल्टेज दिए गए हैं ये एलईडी के थ्रू। तो जो 5 वोल्टेज होते हैं वो एलईडी यानी कि टीवी जो स्क्रीन है उसको ऑन करने के लिए। तो VGH VGL और EVDD के लिए
ये 5 वोल्टेज यहाँ से कट कर दिए गए हैं, या देखें, क्योंकि इसका जो ये ड्राइवर है ये ख़राब हो चुका है। तो इधर सप्लाई से दिए गए, तो हम यहाँ पर सप्लाई से लगा देते हैं। ये इसके 5 वोल्ट जा रहे हैं, ये देखें, ये 5 वोल्ट वाला इसका सेक्शन है। तो ये देख सकते हैं, ये इसके 5, हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये देख ली, हम इसके 5 वोल्टेज की सप्लाई को एडजस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद ये आपको मुकम्मल वीडियो दिखा रहे हैं कि कभी भी आपका ऐसा कोई मसला बन ही जाता है, अगर आप खोल भी लेते हैं घर में, तो आपको पता होना चाहिए। अगर वहाँ से वोल्टेज मिल रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर सप्लाई से देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब हमारा ये टीवी मुकम्मल हो चुका है फ़िलहाल वक्त। तो इसके अंदर एक और फॉल्ट आ चुका है, वो लैंप कार्ड का है, तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो हमारा है एलईडी टीवी, ये ऑन तो हो जाए, यानी इसका यूनिवर्सल बोर्ड ऑन होगा, बिल्कुल ओके होगा, ये देखें। और जब ये हम इसका जो जैक लगाएंगे यहाँ पर लैंप कार्ड में, तो ये फ़ौरन ही बंद हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर देख लें, हम यहाँ से इसको लगाते हैं तो ये हमारा बंद हो जाएगा। और उधर से हम आपको मीटर से चेक करवा देते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाली जो वायर है हमारी वो फिर टूट चुकी है। तो यहाँ पर मीटर को एडजस्ट कर देते हैं और उसको ऑन से हटा देते हैं। तो अब ये हमारे जो लैंप कार्ड के आईसी हैं ये शार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम नया लैंप कार्ड डालेंगे, ये देख सकते हैं जी। तो यहाँ पर ये देखें, जब हम ये लगाते हैं तो हमने पहले को उतार दिया है, जब हम लगाते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बिल्कुल रुक जाते हैं, तमाम वोल्टेज रुक जाते हैं। और रुकने की वजह से जो यूनिवर्सल कार्ड है वो ऑन भी नहीं होता। यहाँ देखें, ये जले हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखा दूँ तो ये बहुत ही हीटअप और जल चुके हैं ये दोनों आईसी। तो ये था आज का वीडियो जनाब। तो हमने आपको वायरिंग करना दिखा दिया। अगर ये आपके पास नया हो तो नया डाल देना, अगर नहीं है तो इसी को रिपेयर हम करेंगे, तो हम तो इसी को रिपेयर करेंगे। तो इसकी वीडियो भी बनाते हैं, अगली वीडियो। ये बहुत लंबा वीडियो हो रही है, तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद एलईडी को ऑन कर लेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अगली वीडियो के दिन आप खुदा हाफिज़।